नमस्कार दोस्तों। तो दरोगा भर्ती की तैयारी में सबसे मजबूत नींव है संविधान और उसकी प्रस्तावना। तो क्योंकि जरूरी है कानून को समझना, तो संविधान को समझना भी बेहद जरूरी है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है, तो हम प्रस्तावना से ही आज अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और आपकी तैयारी अगर शुरू हो गई है तो प्रस्तावना से संबंधित कसौटी पर आप कहाँ तक पहुंचे हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं टॉपिक संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना की हम अगर बात करना शुरू करें, सबसे पहले हम जाने कि उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर संविधान की प्रस्तावना बनी। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा और दिशा सूचक है। प्रस्तावना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे संविधान के लिए है। इसे संविधान की आत्मा माना गया है। इसमें आदर्श, उद्देश्य और मूल्य निहित हैं। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के आधार भी प्रस्तावना में ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। प्रस्तावना का मूल पाठ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस सेंटेंस से शुरुआत होती है और आगे हर एक शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है और आपको अधिकार देता है समानता का, स्वतंत्रता का और तमाम तरीके के अधिकार और कर्तव्यों से आपको अधिरूपित करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक वर्ड है जो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भारत किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है और अपनी आंतरिक एवं बाह्य नीतियां स्वयं तय कर सकता है, यानी कि किसी के प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दबाव में काम नहीं करता है। समाजवादी, ये समाजवादी शब्द 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय से बल मिलेगा और गरीबी उन्मूलन और समान अवसर की व्यवस्था की जाएगी सरकारों द्वारा। ऐसा आयोजन किया गया। पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष मतलब किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का सम्मान और स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं की जाएगी। तो ये पंथनिरपेक्ष शब्द जो है वो उसका यही महत्व है। लोकतांत्रिक मीन्स डेमोक्रेसी, यानी कि शक्ति जनता में निहित है। जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन होता है और जनता की स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया, यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं संसद में वो जनता से चुन के आते हैं। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, यानी कि जनता तय करती है कि कौन देश चलाए, जनता पर शासन करेगा, यानी कि जनता पर शासन करने वाले लोग का चुनाव जनता द्वारा किया जाए। इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था बोला जाता है। नेक्स्ट, गणराज्य। गणराज्य मतलब राष्ट्र का प्रमुख, प्रेसिडेंट कौन होगा? जनता द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। जनता परोक्ष रूप से चुनती है, ऐसा माना जाता है। गणराज्य में जहां भी गणराज्य लागू है वहां पर यह पद वंशानुगत नहीं, यानी कि राजा कभी भी राजा का बेटा राजा नहीं होगा। यानी कि अगर कोई प्रेसिडेंट है, यानी कि अभी जो प्रेसिडेंट है उनका बच्चा कभी प्रेसिडेंट वंशानुगत नहीं होगा। अपनी योग्यता के आधार पर और जनता द्वारा चुन करके परोक्ष रूप से वहां तक पहुंच सकता है, बट कभी भी डायरेक्टली वो प्रेसिडेंट इंडिया का नहीं बन सकता है। ऐसी व्यवस्था को गणराज्य बोला गया है। न्याय, संविधान में न्याय की व्यवस्था की गई लोगों के लिए। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्याय की गारंटी दी गई है। नागरिकों के लिए समानता और अवसर की सुनिश्चितता का भी उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इस प्रकार की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की मूल आत्मा कहा गया है। समानता, कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है, सभी को अवसर समान रूप से मिलेगा और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। बंधुता, नागरिकों के बीच में भाईचारे की भावना, चाहे वो किसी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा की जाएगी। राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। इस वर्ड का प्रस्तावना में ये महत्व है व्यापक स्तर पर। अब हम कुछ वाद की बात करते हैं, यानी कि जो प्रस्तावना में कुछ संशोधन किए गए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए उनके विषय में। तो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट हुआ केशवानंद भारती वाद 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत स्थापित किया गया और यह बताया गया कि
संरचना कैसी है और इसमें किस तरीके के संशोधन किए जा सकते हैं और किस तरीके के संशोधन कभी नहीं किए जा सकते हैं, इन बातों का उल्लेख इस वाद में किया गया। 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था। इसमें 3 प्रमुख वर्ड जोड़े गए जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एसआई में पूछे गए कई बार। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो मैं पीछे बता चुका हूं। समाजवादी मीन्स क्या, पंथ निरपेक्ष मीन्स क्या और अखंडता मीन्स क्या। इसे संविधान को और अधिक प्रगतिशील और व्यापक स्तर पर उसका जो दायरा है वो और प्रगतिशील और व्यापक हुआ इन शब्दों के जोड़ने से। और लास्ट में भारत का संविधान यानी कि उद्देशिका संपूर्ण। आप इसे पढ़ेंगे, इसमें शब्दशः इसको याद करने का प्रयास करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें एक एक शब्द प्रश्न के रूप में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसे आप एज इट इज याद करेंगे। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके सामने रखता हूं। और अगर कोई प्रश्न है आपका तो आप जरूर पूछेगा।